In a lottery of 50 tickets, 50 tickets, numbers in a lottery of 50 tickets, numbers 1 to 50, 1 to 50, 1 to 50, one ticket is drawn. One ticket is drawn. Find the probability that. Find the probability that it is a prime number. Find the probability that it is a prime number. अब इसको कैसे लिखोगे ये समझो. टोटल नाउ टिकट्स कितने हैं बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स. तो ये तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए भाई 50. तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 50 है. टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 50. बेटा काउंट करना प्राइम नंबर अप टू 50 कितना होता है. कौन काउंट करके बता रहा है? जल्दी से निकाल के बताओ कितना होता है. कितना होता है? काउंट करो. मैं तो नहीं बताऊं. जल्दी बताओ भाई काउंट करके कितना होते हैं प्राइम नंबर 50 तक. 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? सर 12 + 2 14. 14 पक्का? सर होपफुली. होपफुली एक छोड़ रहा मुझे ऐसा लग रहा है. सर आसपास ही होना चाहिए. और कितना आ रहा है? मैं निकाल रहा हूँ. चलो देखते हैं. देखें 2 3 5 7 ये तो 1 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर 11 13 17 19. फिर 4. फिर 23 27 सॉरी 29. ठीक है. 31 37 बस. 41 43 47. 4 4 8 2 10 2 12. मेरा तो 15 आ रहा था पहले भी. सर 47 नहीं गिना सर. नहीं तो 47 क्यों सर नहीं 15 ही आया. 15 ही आया. तो therefore P प्राइम नंबर. P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 15/50 3/10 मतलब 0.3. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर, फिर आप कुछ भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी. वही चक्कर. तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.3. नेक्स्ट प्रॉब्लम. If a pair of dice is thrown twice, if a pair of dice is thrown twice, then find the probability that dice gives multiple of 2 on one dice, multiple of 2 on one dice, and multiple of 3 on other dice. Multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on other dice. ये हमें निकालना है.
ये सब सही लिखा है ना तुम्हें? ये तो ये आ गया 28 और 18 FI/UI का निकालना कि नहीं निकाल सकते? हाँ इन दोनों कर लेना -10 इंटू -20 या तो इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो -10 इंटू -20 कितना हो गया? -10 कितना हो गया? +20 प्लस में आएगा 1 0 निकाल। चलिए अब देखो ये क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो कितना हो गया? 2 डाइस को थ्रो करने पर, अरे 2 डाइस को थ्रो करने पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 36, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 36। ना फेवरेबल केसेस, अब देखो फेवरेबल केसेस लिख रहा हूँ कौन कौन से हैं। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस, तो पहला आएगा 2 3, आएगा कि नहीं आएगा? एक पे मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए, दूसरे मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, तो एक तो 2 3 आएगा, अगला क्या आएगा? 2 6, 2 4 नहीं आएगा, ये मल्टीपल ऑफ 2 है और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 2 4 में तो दोनों मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएंगे। फिर अगला क्या आएगा? 3, सची तुम बताओ? 3 3 2, तुम बताओ अगला? 3 बिल्कुल सही है, और बताओ? 3 6 बिल्कुल आएगा, फिर 4 4 3 बिल्कुल सही है, फिर अगला 4 6 बिल्कुल सही है, 5 वाला कोई भी नहीं आएगा, 5 वाला कोई भी नहीं आएगा, 6 2 भी तो आएगा बेटा, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, 6 3 6 4 और 6 6, कितने केस आ रहा है? काउंट करो, 11। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 11। तो देयरफॉर P क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस, on 1 die and multiple of 3 on another die and multiple of 3 on other die. This is equal to 11/36. कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं सर। नेक्स्ट लिखिए। A bag contains cards. A bag contains cards which are numbered from 2 to 90. Which are numbered from 2 to 90. A card is drawn at random from the bag. A card is drawn at random from the bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability that first number is a 2-digit number. Number is a 2-digit number, and second number is a perfect square. Number is a perfect square. तो नंबर इज ए 2-digit नंबर और नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा पहले तो टोटल कार्ड्स कितने हैं?
89, क्योंकि नंबर 1 नहीं है इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड लिखो इसमें सॉल्यूशन में। टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 89। टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 89। Now first 2-digit number. टोटल नंबर ऑफ 2-digit नंबर कितना होंगे भाई? देखो कौन बताता? 80, बिल्कुल सही है। बस 2 3 4 5 6 7 8 9 80 है कि 81 है? बोलो बेटा 81 आएंगे ना? अरे 1 से 9 के बीच में तो 81 आएंगे ना, 80 कैसे आएंगे? 81। So therefore probability 2-digit number 81/89। तो पहले का आंसर हो गया 81/89। बिल्कुल सही है। सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर, कितना परफेक्ट स्क्वायर आएंगे? 9 आएंगे पक्का? गलत बोल रहे हो बेटा। 9 कैसे आएंगे? एक तो 1 नहीं आ रहा और एक 100 नहीं आ रहा, तो 8 आएंगे ना। ऐसे गलत करोगे फिर वहां क्वेश्चन इजी होते हैं। अरे भाई 1 है क्या तेरे पास? नहीं है तो एक तो ये चला गया 10 में, एक 100 चला गया, तो 1 से 10 के बीच में आधी तो बचे। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 8। तो P परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 8/89। क्लियर है? नेक्स्ट all king and queen are removed, all king and queen are removed from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards. तो उसी से कर यूआई वाले से, वही है शॉर्टकट। तो मैं पैक ऑफ 52 का, फिर आगे लिखिए द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड, द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड and then a card is drawn at random find the probability that the card is first question red face card, second black card, third number 10,
of spade and fourth ace of heart, ace of heart। कितने कार्ड हटाए? 8 कार्ड हटा दिए आपने। चार क्या क्या हटाए? 4 किंग और 4 क्वीन। उठाओ ना भाई, किसका ही है? मेरा है कि ये मेरा है क्या? तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड या टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड कितना होगा भाई? 52 - 8 = 44। -8 = 44। ये आपके रिमेनिंग कार्ड। ना फर्स्ट क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? रेड पेस कार्ड। अब पेस कार्ड बेटा आपने किंग और क्वीन तो हटा दिए, तो 4 और 4 8 तो हटा दीजिए। और क्या कितने हैं? हाँ, 4 और 4 8 हटा दिए ना आपने, तो बच्चे कितने हैं? बस 4 ही तो बचे। अरे जे की तो बचा। तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग रेड से, टोटल नंबर ऑफ रेड से नहीं, रेड फेस कार्ड तो 2 ही बचे। अरे भाई आपने टोटल 12 होते हैं, 12 में से आपने 8 हटा दिए, तो 4 बचे। 4 में से 2 रेड, 2 जेक तो आपके रेड है और 2 जेक आपके ब्लैक है, तो बचे कितने? 2 रिमेनिंग रेड फेस कार्ड। और ये समझ में आया क्या गोविंद जी ग्रेट? हाँ सर। अरे तो इतनी देर से दीजिए हाँ बोलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को नहीं आया और तू अरे पूछ नहीं सर, रहा। सर मैंने ना ये टैबलेट में ज्यादा स्टोरेज भर गई तो है ना, जस्ट स्लो हो गया ये, मेरे को लैपटॉप में डालने पड़ेगा। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग रेड फेस कार्ड इज 2, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी P रेड फेस कार्ड 2/44, 2/44, 1/22। ये तो पहला वाला आंसर है। सेकंड क्या पूछा है? ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितने बचे भाई? ब्लैक कार्ड कितने हटे? 22 बचे, बिल्कुल सही है, 22 बचे। कितने ब्लैक कार्ड बचे? 22 बचे। 26 होते हैं, 26 में 2 आपके किंग हट गए और 2 क्वीन हट गई, तो रिमेनिंग ब्लैक कार्ड, रिमेनिंग ब्लैक कार्ड इक्वल टू 22। तो देयरफॉर P ब्लैक कार्ड 22/44, 1/2। तीसरा किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? किसकी? नंबर 10 ऑफ, तो नंबर 10 ऑफ स्पेड कितने होंगे? एक ही होगा। अरे नंबर ऑफ 10 ऑफ स्पेड तो एक ही होगा, 1/44। चौथी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? एस ऑफ, तो एस ऑफ 8 कितना होगा? एक ही होगा। एस ऑफ 8 कितना होगा? एक ही होगा, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/44। क्लियर? अच्छा, कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं? 25। इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं बेटा इवन प्राइम नंबर? सर 1। कौन सा? 2। एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। कभी भी आपको ये पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक ही प्राइम में इवन प्राइम नंबर होता है, वो है 2। चलिए नेक्स्ट।
A letter is chosen at random. A letter is chosen at random from the word mathematics. From the word mathematics, find the probability that letter chosen is a vowel. Find the probability that letter chosen is a vowel. तो बेटा वोवल टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, पहले तो ये बताओ मुझे। मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, काउंट करो। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स करा काउंट, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 11, ठीक है ना, 11 ही है ना। और टोटल नंबर ऑफ ओवर्स काउंट करो, ए ई ए आई कितने, 4। तो पी ओवर्स क्या गई प्रोबेबिलिटी, 4/11। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/11। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी 4/11 आ गई। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, it is known that a box of 500 electric bulbs, 500 electric bulbs contain 25 defective bulbs, 25 defective bulbs. One bulb is taken out random. One bulb is taken out at random from the box. What is the probability that it is a non-defective bulb? What is the probability that it is a non-defective bulb? बोलिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने, 500। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 25। So therefore total number of non-defective bulbs 475. So therefore P non-defective bulb 475/500. नाइनटीन बाई 20, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को?
नेक्स्ट A jar contains 54 marbles. Each of which is blue, green or white. The probability of selecting a blue marble. The probability of selecting a blue marble at random. Blue marble at random is 1/3. And the probability of selecting a green marble at random is 4/9. Then find how many marbles this jar contains. Then find how many marbles this jar contains. अब देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने गिवन है हमें 54. लिखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल 54. टोटल फाइंड द नंबर ऑफ वाइट मार्बल. नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन द जार. सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन द जार. Total number of marbles in jar. Let there are कौन से कलर है? X marbles of blue, Y marbles of green, and Z marbles of white. Now given P blue marble, क्या है प्रोबेबिलिटी भाई ब्लू मार्बल की 1/3. अब ब्लू मार्बल कितने हैं? X. टोटल कितने हैं? तो x का वैल्यू आ गया हमारा 54/3. 18 आपके ब्लू मार्बल अवेलेबल. नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू 18. ये हमारे नंबर ऑफ ब्लू मार्बल अवेलेबल. नंबर ऑफ ब्लू मार्बल बेटा वेडनेसडे का ऑफ रहेगा, मैं बता चुका हूँ पहले. नहीं बताया तो बता रहा हूँ. 13 और 14 को सक्रात है, उस दिन का देखेंगे फिर बाद में. लेकिन वेडनेसडे को मैं हूँ नहीं कोटा में. नॉपी ग्रीन मार्बल कितना भाई प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल की 4/9. ग्रीन मार्बल टोटल कितने हैं भाई 4/9. तो y आ गया आपका 20. y हमारा 24 आ गया. नाउ x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 54.
x है 18, y है 24। तो z आ गया आपका 54, ये हो गया 42। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल इज इक्वल टू 12। लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट मार्बल इक्वल टू 12। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट मार्बल इन द जार, number of white marble in jar equal to 12। भाई कल से हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चे यही है अब शुरू की 4, बाकी सब हो गए। ट्रिग्नोमेट्री और तेरा हाइड्रोजन डिस्टेंस वही है, बीच में दो गोटा में। बस अब आप क्या करें बता तुम। हैं कब है एग्जाम तेरा मैथ का? भेज दिया होगा तो तेरे को पढ़ा देंगे, अलग से पढ़ा देंगे। क्या करें, संडे को पढ़ा देंगे। क्या करें, गलती तो मेरी है ना, तो मेरे को पढ़ाना है, मेरे को पढ़ाना हो तो क्या, गलती मैंने की तो मैं ही भुगतूंगा ना, उसमें क्या बात है। सही है ना बेटा? चलो नेक्स्ट। A number x is chosen at random. A number x is chosen at random from the numbers -2, -1, 0, 1, 2. -2, -1, 0, 1, 2. What is the probability that x square less than 2? X square less than 2। तो पहले तो टोटल नंबर देखो, टोटल नंबर 5 है भाई, तो लिखो इस तरह से टोटल नंबर। अच्छा एक्स स्क्वायर करो सबका। अब इसमें 2 से कम कितना आ रहा है? 2 से कम कितना आ रहा है? सबका स्क्वायर कर दिया। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो बताओ 2 से कम कितना आ रहा है? 3। और टोटल कितने थे? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत ऑनलाइन? नहीं सर। नहीं सर। चलिए नेक्स्ट, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, a number x is selected from the numbers 1, 2, 3. A number x is selected from the numbers 1, 2, 3, and the second number y is selected from the numbers, and second number y is selected from the numbers 1, 4, 9. 1, 4, 9. What is the probability that the product of xy will be less than 9? The product of xy will be less than 9.
अब देखो आपके पास x है 1 2 और y है, तो बेटा x कोमा y, यदि मैं इन दोनों के पेयर बनाऊं तो ये बनेंगे 1 1 1 4 1 9, मतलब ये प्रोडक्ट में आएंगे भाई 2 4 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस, ये कितने काउंट हो रहे हैं भाई, काउंट करो इनको, 9 हो गए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस भाई 9 पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपको मल्टीप्लाई करने की। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके पास मल्टीप्लाई करने की? 9। अब इनमें से कितने का प्रोडक्ट लेस देन 9 आएगा? देखो इधर मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5, बस। इसका नहीं आएगा, ये 9 के बराबर आ रहा है, ये 18 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये 27 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर एक्स वाई लेस देन 9 इज इक्वल टू कितना? 5। तो पी एक्स वाई लेस देन 9 इक्वल टू, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5/9। आया समझ में? पक्का? गोविंद जी ग्रेट। हाँ सर। दुखी आत्मा है, तुझे सही बताऊं, ऐसा लगता है मुझे कभी अरे कभी। सर अभी प्री बोर्ड और चल रहे हैं, आपको पता है आज ही 1 बजे खत्म किया था मैंने, उसके बाद बड़ी मुश्किल से तो होमवर्क करके भेजा आपको। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, दुखी आत्मा कि कहाँ जिंदगी में आके फंस गया है यार। इससे बढ़िया तो मस्ती कर रहे होते, मस्त हो रहे रहते हैं। अब ये क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नहीं जिन्होंने पढ़ाई सर, की उन्होंने क्या कर लिया? सर मैंने क्यों? ऐसा लिखा ही नहीं। चल भाई कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A piggy bank contains 150 पैसा कॉइन, 150 पैसा कॉइन, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो 150 पैसा कॉइन, 50 रुपीज 1 कॉइन। सर ऑलरेडी हो गया सर ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में। कहाँ हो गया? सर फर्स्ट एक्सरसाइज में है ये। बिल्कुल सेम। हाँ सर, तो किसका फोन बज रहा है? 10th क्वेश्चन फर्स्ट। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। हाँ नहीं हो पाया तो लिख तो सही। अरे तू लिख यार, तू लिखे मत बोला कर, तू लिख लिख लिख, देखेंगे कैसे है। 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 रुपीज 2 कॉइन है क्या? सेम। प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है? विल नॉट बी, नहीं नहीं गलत है। लिखो तो सही यार, तुम बीजी क्यों बोलते हो यार? 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 रुपीज 2 कॉइन, 20 rupees 2 coin and 10 rupees 5 coin. If it is equally likely that, one of the coins will fall out, when the bank is turned upside down. When the bank is turned upside down, what is the probability that
What is the probability that the coin which fell, लिखो आप अलग है वो वहां से. फर्स्ट कॉइन विल बी ए वैल्यू मोर देन ₹1, ये है क्या? विल बी ए वैल्यू मोर देन ₹1. सेकेंड, will be a value less than ₹5. Will be a value less than ₹5. And third, will be a ₹1 or ₹2 coin. Will be a ₹1 or ₹2 coin. चलिए देखो देखो. हाँ जी, टोटल कॉइन्स कितने हैं? भाई टोटल पहले तो कितने कितने रुपए के हैं? 100 के ₹1 के, और फिर 50 पैसे की जो भी है 20 180. Now P value rupees less than 1, more than 1. तो मोर देन 1 का मतलब है ₹1 से ज्यादा कौन कौन से सिक्के हैं बोलो? ₹5 के और ₹2 के. तो ₹5 के कितने हैं? 10. और ₹2 के तो 20 + 10 अपॉन 180. सही बोल रहा हूँ? बोलो बेटा. 1/6. ना P वैल्यू ₹5 लेस. 5 से कम कौन कौन से हैं? 50 पैसे. 50 पैसे के कितने हैं? 100. फिर ₹1 के 50 और ₹2 के 170 अपॉन 180. नाउ थर्ड P, बोलिए. ₹1 और ₹2. ₹1 के कितने हैं? 50 और ₹2 के 7/80. 7/80. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. कल से मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल. अब अगले वीक से बेटा एक वीक में 2 टेस्ट हुआ करेंगे. अब वीक में 2 टेस्ट लेना चालू करेंगे अब आपके. चलिए भाई तुम बैठ के होमवर्क करो.